अध्याय 1 के पहले और दूसरे श्लोक की चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे श्लोक की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो इसके उत्तर में संजय कहते हैं कि उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। अब वो वचन क्या कहा वो हम तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे श्लोक में समझते हैं। तो तीसरे श्लोक में जब दुर्योधन क्रूर द्रोणाचार्य के पास जाता है तो क्या कहता है? वो कहता है कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। ये तीसरा श्लोक है। अब इसको अगर हम ऐसे देखें ऊपर ऊपर से तो क्या दिखाई दे रहा है कि दुर्योधन कह रहा है कि सामने द्रुपद नाम का एक योद्धा है और उसने पांडवों की सेना का जो है नेतृत्व कर रहा है, ठीक है। और सामने जो सेना है वो पांडवों की सेना है, बड़ी भारी सेना है। श्लोक को पढ़ने से तो हमको बस यही दिखाई दे रहा है। अब इस श्लोक के अर्थ पर जरा ध्यान दीजिए। पहले तो वो कह रहा है आचार्य, तो है आचार्य माने बड़े सम्मान के साथ आ रहा है पेश। और ये सब वो कर क्यों रहा है? उसके पीछे एक ही इरादा है, क्या? अपने स्वार्थ को सिद्ध करना, अपने हित को साधना ही उसका मूल उद्देश्य है। तो उसके लिए वो चाहता तो धृष्टद्युम्न का सीधा नाम ले सकता था कि देखो सामने धृष्टद्युम्न खड़ा है और पांडवों की सेना है, इसको आप देखिए। तो ऐसा तो नहीं था कि द्रोणाचार्य को वो सेना नहीं दिखाई दे रही थी या सामने जो धृष्टद्युम्न खड़ा है वो नहीं दिखा रहा था, सब दिख रहे थे ना द्रोणाचार्य को भी। तो ये क्यों गया उनके पास कहने की देखो सामने सेना खड़ी है और ये व्यक्ति खड़ा है, इसको देखिए। और उस व्यक्ति का धृष्टद्युम्न का भी बस नाम नहीं ले रहे हैं कि देखिए सामने धृष्टद्युम्न खड़ा है। क्या कह रहे हैं? आपके बुद्धिमान शिष्य। पहला तो कहा कि आपका बुद्धिमान शिष्य है, द्रुपद पुत्र है, माने बुद्धिमान शिष्य भी है। और कौन है ये? द्रुपद का पुत्र है और उसका नाम क्या है? धृष्टद्युम्न। वो सामने खड़ा है और उसने देखो कैसी व्यूह की रचना की है, देख रहे हैं। अब इसका अर्थ क्या है? ये याद दिलाकर उसने क्या कर दिया है यहाँ पर? बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी चाल चल दी है उसने, ये समझना होगा हमें। इसी को तो राजनीति कहते हैं। अब अगर सामने एक सेना है जो बहुत ही भारी दिख रही है, बहुत ही शक्तिशाली नहीं दिख रही है, इस तरह से उसकी रचना की गई उसके व्यू की, तो कहीं ऐसा ना हो कि द्रोणाचार्य या बाकी जो अन्य योद्धा हैं ये उसे देखकर भयभीत हो जाएं या डर जाएं। तो इसके लिए क्या किया जाए कि सामने जो लोग हैं इनके प्रति, इनके मन में, द्रोणाचार्य के मन में सामने वाले योद्धाओं के प्रति ईर्ष्या भर दी जाए, द्वेष भर दिया जाए, इनके प्रति हिंसा भर दी जाए। और इन मामलों में दुर्योधन बड़ा चतुर है। तो वो क्या करता है? वो कहता है, क्या कहा उसने कि ये द्रुपद पुत्र है। अब द्रुपद पुत्र कहने से उसने क्या काम कर दिया वो समझ रहे हैं? द्रुपद कौन है? अब जैसे ही उसने द्रुपद पुत्र कहा तो द्रोणाचार्य को याद आ गया कि द्रुपद तो वही है जिसने मेरा अपमान किया था। अब अगर किसी व्यक्ति का कोई अपमान करता है तो उसके मन में द्वेष तो होता है, ईर्ष्या भी होती है, हिंसा भी होती है, वो बदला भी लेना चाहता है। तो दुर्योधन ने ये द्रुपद नाम लेकर उनको याद दिला दिया कि ये तो द्रुपद का पुत्र है जिसने पहले मेरा अपमान किया है। उसने मेरा अपमान किया था द्रुपद ने, और मेरे ही वध के लिए जब मैंने उससे अपने अपमान का बदला ले लिया तो उस द्रुपद ने मेरे ही वध करने के लिए, मेरा ही वध करने के लिए यज्ञ करके एक पुत्र को जन्म दिया, एक पुत्र को उत्पन्न किया। और वो पुत्र यही तो है, धृष्टद्युम्न। मतलब ये व्यक्ति जो है सामने खड़ा है, ये योद्धा, ये मुझे ही मारने के लिए आया है। और साथ में इसकी बुद्धिमानी तो देखिए, इसने धनुर्वेद की शिक्षा भी मुझी से ली है। ये चाल चली है दुर्योधन ने यहाँ।
उसे पहले बुद्धिमान कहा, उसे शिष्य कहा आपका, और द्रुपद का पुत्र कहा, और फिर उसका नाम लिया। नहीं तो चाहता तो सीधा नाम ले सकता था कि द्रुपद खड़ा है सामने और सेना है, पर उसने कितना बुद्धिमानी लगाई, कितनी कूटनीति उसने रची। तो इस तरह से दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के मन में धृष्टद्युम्न के प्रति हिंसा भर दी, ईर्ष्या भर दी, द्वेष भर दिया, घृणा भर दी कि ये जो सामने खड़ा है ये तो मेरे उस दुश्मन का पुत्र है जिसने मेरा अपमान किया था, और उस दुश्मन ने मेरे वध के लिए ही तो इसे पैदा किया है। और ये व्यक्ति तो बड़ा चतुर निकला, बड़ा चालाक निकला। ये मुझसे ही धनुर्वेद की शिक्षा ली इसने, और मेरे ही खिलाफ, मेरा ही वध करने के लिए सामने युद्ध में खड़ा हो गया, और वो भी किस तरह से, पांडवों की सेना का प्रधान सेनापति बनकर। और साथ ही इसके पिता द्रुपद, जो कि मेरा मुख्य दुश्मन है, जिसने मेरा अपमान किया था, वो भी इस सेना में शामिल है एक योद्धा की तरह। तो ऐसा होता है अधार्मिक व्यक्ति, ऐसा होता है अहंकारी व्यक्ति कि वो अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए, अपने हित को साधने के लिए किसी के भी मन में ईर्ष्या, घृणा, हिंसा पैदा करके युद्ध करवा सकता है, महाभारत तक करवा सकता है। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति आपका अपमान करे, आपका ही वध करने के लिए वो किसी संतान को उत्पन्न कर रहे, वो संतान आपके ही पास आपसे ही सीखे सब कुछ कि किस तरह से युद्ध लड़ा जाता है, क्या किया जाता है, और वही व्यक्ति वो दोनों ही तुम्हारे सामने तुम्हारे दुश्मन के रूप में आ जाए, तो तुम्हारे मन में ईर्ष्या भी होगी, घृणा भी होगी, हिंसा तो जगेगी ही जगेगी। तो तुम क्रोध से भर जाओगे, और क्रोध के कारण अगर थोड़ा बहुत तुम उनके प्रति दया भी कर सकते थे, करुणा भी कर सकते थे, अब वो भी नहीं करोगे। यही काम यहाँ पर दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न का नाम सीधे सीधे ना बताकर उसको द्रुपद का पुत्र, आपका बुद्धिमान शिष्य, ये सारी संज्ञाएं देकर, ये सारी बातें बोलकर उसने ये सारा काम किया, हिंसा जगाने का। साथ ही उसने ये भी कहा है कि ये जो व्यूहकार खड़ी की हुई सेना है ये पांडु पुत्रों की है, और ये बहुत ही भारी सेना है, इसको देखिए आप। क्यों देखिए? क्योंकि देखिए किस तरह से उसने व्यूह की रचना की है, कितनी शक्तिशाली नहीं दिख रही है वो। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इसे ही देखते रह जाएं और अपनी योजना आप उतनी सुदृढ़, उतनी सुव्यवस्थित ना बना पाए। तो इसको ध्यान से देखिए और देखिए कि किस तरह से हम इसको पराजित कर सकते हैं, उसकी योजना बनाइए। आप ही समझिए, द्रोणाचार्य भी वहीं पर हैं, दुर्योधन भी वहीं है। तो द्रोणाचार्य को क्या दिखाई नहीं दे रहा था कि सामने कौन खड़ा है, किसकी सेना है? क्या आवश्यकता थी दुर्योधन को वहां से अपनी जगह से उठकर यहाँ तक इनके पास आने की? वो यही वजह थी कि इनके मन में और भी क्रोध, और भी ईर्ष्या, द्वेष भर दिया जाए। और भरने का तरीका क्या था? वो बहुत साधारण था, जिसके पीछे बहुत गहरी बातें हैं। यह है तीसरा श्लोक। अब चौथा, पांचवा और छठा जो श्लोक है उसमें दुर्योधन आगे की ओर बात कहता है। ये तो धृष्टद्युम्न था जो प्रधान सेनापति था पांडवों की सेना का। अब अगले तीसरे, चौथे, पांचवे और छठे श्लोक में वो बाकी अन्य योद्धाओं के नाम गिनाता है। तो वो कहता है कि ये बड़ी पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजीत, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। ये उसने कुछ प्रमुख योद्धाओं के नाम गिनाए जो सामने वाली सेना में है। तो ये जो सामने सेना के नाम, सैनिकों के, योद्धाओं के नाम गिना रहा है दुर्योधन, ये तो द्रोणाचार्य को भी दिख रहे थे, पर उसने इन सब के नाम क्यों लिए? क्योंकि इन सब से किसी न किसी तरह से
इनका कोई संबंध रहा होगा, कोई दुश्मनी रही होगी। तो आप समझोगे, देखना कि ये नाम बताने भर से इसका क्या असर होता है। तुमने अगर किसी व्यक्ति को उसके दुश्मनों के नाम गिना दिए, उनके बारे में कुछ बातें याद दिला दी, तो उसका असर कितना भयानक होता है वो भी समझिए। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि जिन लोगों के यहाँ पर नाम लिए गए हैं, इनको थोड़ा हम समझते हैं कि ये हैं कौन। ठीक है, क्योंकि चौथे, पांचवें, छठे श्लोक में तो उसने सिर्फ नाम ही गिनाए हैं कि सामने कौन कौन खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो वो कहता है कि इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर। तो क्या कहने का आशय है उसका, कि सामने ये जो सेनाओं का नेतृत्व कर रहे हैं ना, ये सभी शूरवीर हैं, महारथी हैं। महारथी किसे कहते हैं? उस वीर योद्धा को महारथी कहते हैं जो शस्त्र और शास्त्र दोनों में अत्यंत निपुण है और अकेला ही युद्ध में 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का नेतृत्व करता है, उनका संचालन करता है, उनको लीड करता है। शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत है, निपुण है और अकेला ही युद्ध में 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का नेतृत्व करता है, उसे कहते हैं महारथी। तो सामने इसने जितने भी नाम गिना, ये सारे के सारे अकेले 10-10 हजार धनुर्धारी योद्धाओं का नेतृत्व करने वाले हैं और सारे ही शूरवीर हैं। और इनके अलावा जो बाकी हैं और भी बहुत सारे हैं, वो सब भी ऐसे ही महारथी हैं। तो उन्हीं में से ये कुछ नाम गिनाता है। तो सबसे पहले तो ये कहता है कि सात्यकी। तो ये सात्यकी कौन है? सात्यकी जो है अर्जुन के ही शिष्य का नाम है। तो अब देखो, अर्जुन अगर इतने बड़े धनुर्धर हैं, योद्धा हैं, तो उन्होंने भी अपने शिष्य को उसी तरह की युद्ध कला सिखाई होगी। तो सामने जो सात्यकी है वो अर्जुन से कम नहीं है। वो कह रहा है ना कि अर्जुन और भीम के समान ही शूरवीर हैं, तो उनसे कम नहीं समझना है इनको। उसी तरह से हमको भी योजना बनानी है। वो विराट का नाम भी लेते हैं, विराट जो अगले योद्धा हैं उनका नाम भी लेते हैं। तो ये विराट कौन है? ये विराट वही है जिनके यहाँ पर पांडवों ने 1 साल का अज्ञातवास किया था। 12 साल तो वनवास रहे थे और 1 साल अज्ञातवास। तो 1 साल का अज्ञातवास इन्होंने इन्हीं के यहाँ पर किया था, विराट के यहाँ पर, राजा विराट के यहाँ पर। और इन्हीं की पुत्री से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह भी हुआ था। तो ये विराट हैं और ये भी बहुत शक्तिशाली वीर पुरुष हैं, शूरवीर हैं। उसके बाद जो प्रमुख नाम इन्होंने लिया द्रुपद का, अभी हमने द्रुपद की बात की है। अब अच्छे से समझिए कि द्रुपद हैं कौन और इनसे किस तरह से द्रोणाचार्य की शत्रुता प्रारंभ हुई। तो द्रुपद के पिता जो हैं वो पांचाल देश के राजा थे, ठीक है। और द्रोणाचार्य के जो पिता हैं वो भारद्वाज मुनि थे। तो जो द्रोणाचार्य के पिता थे और द्रुपद के पिता थे, वो दोनों मित्र थे आपस में। और उस समय द्रुपद और द्रोणाचार्य बालक थे। तो ये जो द्रुपद हैं ये भारद्वाज मुनि के आश्रम में रहे थे। अब वहां रहे थे तो इनकी मित्रता हो गई थी द्रोणाचार्य से जब ये बालक थे। अब जब बड़े होने हुए तब द्रुपद के पिता की मृत्यु हो गई, तो उनके बाद द्रुपद राजा बने। तो जब ये राजा बने तब द्रोणाचार्य ने जाकर इनको मित्र कह दिया। द्रोणाचार्य ने इन्हें अपना मित्र कह दिया। अब द्रुपद को बुरा लग गया कि तुम कौन? वो मुनि के पुत्र, झोपड़ी में रहने वाले, और मैं राजा। यही होता है ना, राजा बने तब तो अहंकार तो आएगा। तो इस तरह से अहंकार उनका जगा, तो उन्होंने अपमान कर दिया द्रोणाचार्य का। किसने? द्रुपद ने। अब द्रोणाचार्य वहां से आ गए। फिर आकर इन्होंने ही कौरवों को और पांडवों को धनुर्वेद की शिक्षा दी थी, अस्त्र शस्त्र की विद्या दी। अस्त्र विद्या कौरवों को और पांडवों को द्रोणाचार्य से मिली। अब जब इन्होंने अस्त्र विद्या दी तो इनके जो श्रेष्ठतम शिष्य थे, उनमें तो हम श्रेष्ठतम धनुर्धर थे, वो कौन थे? अर्जुन थे। तो अर्जुन से इन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में कहा कि तुम जाकर द्रुपद को पराजित करो, क्योंकि ये अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। तो जाकर अर्जुन ने द्रुपद को पराजित भी किया
और साथ ही द्रोणाचार्य ने द्रुपद से उसका आधा राज्य भी ले लिया। अब उससे आधा राज्य ले लिया, उसका अपमान हुआ द्रुपद का, तब उसके मन में भी वापस ईर्ष्या जगी होगी कि वो भी बदला लेगा। तो यहीं से फिर जो सामने हमने बात की थी कि सामने धृष्टद्युम्न खड़ा है जो द्रुपद का पुत्र है, ठीक है। तो द्रुपद जो है उसने द्रोणाचार्य के वध के लिए यज्ञ करवाए और उस यज्ञ से जो पुत्र होगा वो द्रोणाचार्य को मारेगा, इस उद्देश्य से यज्ञ करवाया था। तो यहां पर दुर्योधन नाम गिनवा रहा है धृष्टद्युम्न का भी, द्रुपद का भी। तो अब क्या कह रहे हैं वो कि देखो यही तो है ना, ये तुम्ही से शिक्षा ले रहा है, तुम्हारा ही अपमान कर रहा है, उसके बाद तुम्हें ही मारने के लिए यहाँ पर व्यूह की रचना भी कर रहा है। और पांडवों को तो देखिए कैसी चाल चल रहे हैं, तुम्हारे ही दुश्मन को तुम्हारे सामने प्रधान सेनापति बनाकर खड़ा कर दिया है। तो अब आप देख लीजिए कि आपको करना क्या है फिर इनके साथ, ये बड़े चालाकी कर रहे हैं। तो इस तरह से दुर्योधन ने इन सबके नाम गिनाए और उन सबके नाम गिनाने के पीछे उसका औचित्य क्या था कि इनके मन में हिंसा जगे, इनके मन में ईर्ष्या जगे और ये युद्ध में अपनी पूरी ताकत से लड़े। और फिर पता है इसका परिणाम क्या होता है, ये जितने भी नाम इसने दुर्योधन ने गिनाए थे इनमें से अधिकांश जो योद्धा थे उनका वध द्रोणाचार्य के हाथों ही हुआ है। क्योंकि द्रोणाचार्य तो अति बलवान थे, शक्तिशाली थे, शस्त्र शास्त्र सबकी उनके पास विद्या थी और अनुभवी भी थे, युद्ध कला कौशल सब जानते थे। तो अधिकांशों का तो वध इन्हीं के हाथों हुआ और जो बचे उनमें से जो अधिकांश थे उनका वध इन्हीं के पुत्र अश्वत्थामा ने किया। और वो भी कैसे किया, धोखे से, रात्रि के समय। तो पिता और पुत्र देखिए, फिर ये जो दुर्योधन ने संवाद किया, इनको नाम गिनाए, तो नाम गिनाए उसके बाद ही तो पिता ने फिर वो द्रोणाचार्य ने वो योजना बनाई होगी, उसमें पुत्र को भी शामिल कर लिया होगा कि इनको कैसे मारना है। तो देखिए उस नाम गिनाने का क्या परिणाम हुआ। फिर ये काम किया है दुर्योधन ने कूटनीति के माध्यम से, ऐसी चाल चली है दुर्योधन ने। तो यहां पर उसने क्या किया है, उसने ये समझाने की कोशिश की है, बताने की कि देखो हम जिनसे युद्ध करने जा रहे हैं आप उनको देख तो लीजिए पहले कि है कौन, इनसे युद्ध क्यों कर रहे हैं हम। तो एक तरफ तो अर्जुन भी कृष्ण से पूछते ही आगे चलकर कि जिनसे युद्ध करना है मैं उनको देख तो लूं। तो वहां पर कृष्ण किस तरह से धर्म के माध्यम से युद्ध करने की बात कर रहे हैं, धर्म के लिए युद्ध करने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर भी दुर्योधन यही बता रहा है कि जिनसे हम युद्ध कर रहे हैं एक बार उनको देख तो लीजिए वो है कौन। और यहाँ पर दुर्योधन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए उनके नाम गिनवाना चाहता है, अधार्मिक रूप से नाम गिनवाना चाहता है, हिंसक रूप से नाम गिनवाना चाह रहा है ताकि तुम इनका वध कर दो। क्यों कर दो, ताकि तुम्हारा जो बदला है वो भी पूरा हो जाए और मेरा काम भी हो जाए। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में आता है तो पूरे जोश से ही आता है, युद्ध करना है, लड़ना है। पर उस समय उसके मन में क्या रहता है, एक तो ईर्ष्या रहती है कौरवों के प्रति, हमको 12 साल का वनवास मिला, 1 साल का अज्ञातवास मिला, उसके बाद भी हमारा राज्य नहीं वापस कर रहा है, तो ईर्ष्या तो होगी, घृणा भी होगी, क्रोध भी होगा। उसके बाद राज्य ना मिल रहा है, राज्य का भी लालच होगा कि वो भी पाना है। उसके बाद हमें जो द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार हुआ उसका भी बदला लेना है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए अर्जुन युद्ध के मैदान में पहुंचा था। पर कृष्ण उससे क्या कहते हैं कि अर्जुन जब जाता है तो हाथ कांप जाते हैं, धनुष तक नहीं संभाल पाता, खड़ा तक नहीं हो पाता है। तो कृष्ण क्या कहते हैं कि इन सबके बलबूते तो युद्ध नहीं कर पाएगा और इन सबके लिए करना भी नहीं है, तुझे करना है धर्म की खातिर, क्योंकि दुर्योधन अधर्म के लिए लड़ रहा है, तुझे सत्य की खातिर लड़ना है तो ही तू लड़ पाएगा, तुझे निष्काम भाव से लड़ना पड़ेगा। अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए, अपने व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए युद्ध करेगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिन स्वार्थों की पूर्ति के लिए तू युद्ध करने जा रहा है उन पर तेरी वृत्तियां, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब भारी पड़ जाएंगी। तो तुझे धर्म के लिए लड़ना है, इसलिए तू लड़
तो कृष्ण लड़वा रहे हैं उधर अर्जुन को धर्म के लिए, लेकिन यहाँ पर दुर्योधन कैसे लड़वा रहा है? अधर्म के लिए। जहां पर भी काम है, क्रोध है, लालच है, मोह है, ईर्ष्या है, नशा है, वो सब अधर्म की ही श्रेणी में आएंगे। तो आज जो भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में, देखिए तुम कि जो भी कोई व्यक्ति अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपने हित की पूर्ति के लिए तुम्हारा उपयोग कर रहा है, देखो उसे, जरा गौर करो अपने जीवन पर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बड़ी मेहनत किए जा रहे हो ये सोचकर कि तुम अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हो, अपने हितों को साध रहे हो, अपने कल्याण के लिए कर्म कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस व्यक्ति के कहने पर कर रहे हो वो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए तुम्हें इस तरह से नचा रहा है? क्योंकि दुर्योधन ने भी इन सबको लालच तो दिया ही होगा ना कि तुम्हें यहाँ का राजा बना दूंगा, तुम्हें ये राज्य दे दूंगा, इतनी धन संपदा दे दूंगा, तुम चलो युद्ध करो। तो अलग अलग जगह से जो युद्ध करने आए हैं उनको दुर्योधन ने भी लालच दिया ही होगा, कई तरह की उम्मीदें जगाई होंगी। तो आज के जो माहौल है देश का, दुनिया का, इसमें तुम्हें अधिकांश लोगों को पैसों का लालच दिया जा रहा है कि तुम ये काम करो, ऐसा कर जाओगे, वैसा कर जाओगे, और उसके लिए फिर तुम कुछ भी नहीं देखते हो कि तुम्हारे जो कर्म हैं वो हिंसात्मक हो रहे हैं या प्रकृति का शोषण कर रहे हैं या दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तुम्हें सिर्फ एक चीज फिर दिखाई देती है, क्या? पैसा। और वो सब तुम क्यों कर रहे हो? कोई बैठा है तुम्हारे ऊपर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनकर, कोई राजनेता बनकर, कोई सेलिब्रिटी बनकर, कोई गुरु बनकर, कोई व्यापारी बिजनेसमैन बनकर, और वो तुम्हें इस तरह से फंसाता है अपनी कूटनीति के माध्यम से, अपने चालें चल चल कर, कि तुम्हें लगता है कि वो जो बातें कह रहा है वो सारी बातें सही हैं। और अगर वो जिस तरह का जीवन बता रहा है कि हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए, ये करना चाहिए, अगर हम वैसा नहीं करेंगे तो शायद हमारा जीवन तो जीवन कहलाएगा ही नहीं। नहीं तो क्या आवश्यकता है तुम्हें ये देखने की कि ये जो फिल्म स्टार हैं इनको क्या आवश्यकता है कि ये किसी का एडवर्टीजमेंट करें, प्रचार प्रसार करें? तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता होगी वो तो तुम खुद पा ही लोगे, कहीं ना कहीं से ढूंढ लोगे, खोज लोगे। लेकिन ये जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, कंपनी होती है, ये अपने माल का प्रचार किस तरह से करते हैं? जरा इनके शातिर दिमागों को तो देखिए। और ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं कहाँ से बनाते हैं? ये प्रकृति का शोषण करके ही तो बना रहे हैं। और इन सबके मन में क्या भरा हुआ है? लालच, कूट कूट कर लालच भरा हुआ है। उसके लिए इन्होंने पूरी पृथ्वी को बर्बाद कर दिया है। पर हम भी उसी में साथ दे रहे हैं। हम भी नहीं समझ पा रहे हैं द्रोणाचार्य की तरह कि ये जो सामने व्यक्ति है, जो हमें लुभा रहा है, हमारे मन में ये जो इतनी सारी बातें भर रहा है, जो कह रहा है कि देखो तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा, देखो तुम्हारे स्वार्थ पूरे हो जाएंगे, देखो वो सब पूरा हो जाएगा जिसकी तुमने कामना की थी, ऐसे करके ये सब भी हमारे मन में क्या जगा रहे हैं? वो उसको देखो, समझो। अपने जीवन के हर निर्णय को देखो कि ये तुम ले रहे हो कि कोई और है तुम्हारे पीछे जो तुमसे ये निर्णय करवा रहा है। तो इस दुनिया के अंदर जो कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए किसी भी चीज का बलिदान देने को आतुर है, अपने अधार्मिक हितों को साधने के लिए, अपने लालच की पूर्ति के लिए, अपना बदला लेने के लिए, अधर्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसे व्यक्ति से दूर रहें और उसके खिलाफ जंग लड़ें, उसका साथ ना दें, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ही दुर्योधन है आज का। अपने जीवन में झांक कर देखिए कि तुम जो कर्म कर रहे हो कहीं अपने ही व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए तो नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो ध्यान दो उन पर और देखो, क्योंकि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए थोड़ी ना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम में और दुर्योधन में कोई फर्क नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपने दुश्मनों को पहचानना है कि तुम्हारे दुश्मन कौन है। तुम्हारे दुश्मन कौन है? तुम्हारा दुश्मन है लालच। तो देखो हर निर्णय में, हर कर्म में कि तुम लालच के चलाए तो नहीं चल रहे हो। ये जो इतना धन पाना चाह रहे हो, कहीं तुम्हारा लालच तो इसके पीछे नहीं जुड़ा है? क्योंकि इतनी आवश्यकताएं तो हमारी होती नहीं जितना हम परेशान होते हैं, जितना अधिक धन कमाने के लिए। तो देखो कि कहीं लालच तो नहीं छुपा है। देखो कि तुम क्रोध के कारण ही तो कोई कर्म नहीं कर रहे हो। देखो कि तुम मोह के कारण किसी सही कर्म को करने से चूक तो नहीं रहे हो। तुम्हारा मोह तो बीच में आकर सही कर्म करने से तुम्हें रोक तो नहीं रहा है।
जैसे अर्जुन को मोह ने जकड़ लिया था कि ये सब तो मेरे अपने हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, मेरे गुरु हैं, रिश्तेदार हैं। तो देखो कि सही कर्म करने से तुम्हें कोई रोक तो नहीं रहा है मोह बनकर। वो तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हारा दुश्मन मोह है। तुम्हारा दुश्मन ईर्ष्या है कि तुम जो कर्म कर रहे हो किसी से बदला लेने के लिए ईर्ष्या भाव के कारण तो नहीं कर रहे हो। देखो कि कामनाएं तो नहीं है, कामना तुम्हारा दुश्मन है, इच्छा तुम्हारा दुश्मन है कि तुम अपने ही व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही तो ये सब नहीं कर रहे हो। तो ये सब जो हैं, जो षड रिपु हैं, वो हमारे दुश्मन हैं। हमें उनको पहचानना है और उनके चलाए नहीं चलना है। और जो कोई भी तुम्हें उनके ही चलाए चलने के लिए और आतुर करे और प्रेरित करे, वो तुम्हारा दुश्मन है। वो तुम्हारे लिए दुर्योधन के समान होना चाहिए और तुम्हें अर्जुन बनकर उसके ही खिलाफ युद्ध लड़ना है। तो यहाँ पर दुर्योधन ने पांडव सेना के योद्धाओं के नाम गिनाकर ये चाल चली है। इसे राजनीति कहते हैं जो दुर्योधन ने चली है। आज भी तुम देख लो, बहुत लोग हैं जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, किसी और चीज के नाम पर तुमसे वोट लेने आ जाते हैं और तुम उनको दे भी देते हो। और तुम उस व्यक्ति के को नहीं देखते हो, उसके जीवन को नहीं देखते हो कि ये इंसान कैसा है। बस तुम देख लेते हो, हाँ देखो ये अपनी जाति का है, अपने धर्म का है, हम इसको ही देते आए हैं, और तरह तरह की बातें। तो हमें इन सब के आधार पर नहीं चलना है। हमें व्यक्ति को देखना है, उसके जीवन को देखना है, उसके विचारों को देखना है, उसके कर्मों को देखना है और सदा धर्म के लिए युद्ध करना है, सच्चाई के लिए युद्ध करना है, शांति के लिए युद्ध करना है, अहिंसा के लिए युद्ध करना है, कृष्ण की खातिर युद्ध करना है, निष्काम कर्म हमें करना है।